बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी चित्रकूट में बैठे हुए थे। आज लखन जी थोड़े दूर थे। बैठे बैठे प्रभु श्री राम ने श्री जानकी जी से एक प्रश्न किया। कहा, जानकी जी देखिए मेरे चरण कितने सुंदर हैं। अगर जानकी जी वही समर्थन दे देती तो बात पूरी हो जाती, लेकिन श्री जानकी जी ने कहा कि अरे नहीं भगवान, मेरे चरणों को देखिए, आपके चरण तो एकदम श्याम हैं, लेकिन मेरे चरण देखिए एकदम गोरे हैं। भगवान ने कहा, नहीं जानकी जी, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी ने कहा, नहीं भगवान, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, जानकी जी कह रही है मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। बहुत देर तक दोनों में बहस चलती रही। तभी लखन जी आते हैं। लखन जी को आते देख भगवान ने कहा कि जानकी जी चलो बात को खत्म करो, लखन आ रहा है। लखन से पूछते हैं। लखन को बुलाया, कहा, आज लखन तो एक बात बता। लखन ने कहा, पूछिए भगवान, क्या बात है। भगवान ने कहा, लखन ये बता कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं या फिर श्री जानकी जी के। लखन जी ने कहा, भगवान, माता पिता के बीच में बेटे का क्या काम, मैं कुछ नहीं कह सकता। भगवान ने कहा, अरे लखन, मैंने तुझसे कुछ पूछा है। लखन जी धर्म संकट में हैं, क्या किया जाए। एक तरफ श्री जानकी जी है, एक तरफ प्रभु श्री राम है। अगर मैं कहूं कि श्री जानकी जी के चरण ज्यादा सुंदर है तो प्रभु नाराज हो जाएं, और अगर कहूं कि प्रभु के चरण ज्यादा सुंदर है तो माँ जानकी नाराज हो जाए। अब क्या किया जाए। लखन जी सोच रहे हैं। तभी लखन जी ने एक पैर श्री जानकी जी का लिया और एक पैर प्रभु श्री राम का लिया। दोनों को बार बार निहार रहे हैं। थोड़ी देर बाद कहते हैं, माँ आपके चरण ज्यादा सुंदर है। इतना सुनकर जानकी जी प्रसन्न हो गई। देख लिया भगवान, पहले ही कह रही थी मेरे चरण सुंदर हैं, लेकिन मेरी बात आप मानते ही कहाँ हैं। चलो भगवान, अब तो पता चल गया। लखन जी बोले, अरे माँ, आप तो आधी बात सुनकर ही प्रसन्न हो गई। आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप भगवान के चरणों का अनुगमन करती हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। इतना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए। देख लिया जानकी जी, अब तो पता चल गया, अब तो स्पष्ट है कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। लखन जी ने कहा, अरे भगवान, आप भी आधी बात सुनकर ही प्रसन्न हो गए। आपके चरण क्यों सुंदर हैं।
प्रभु ने पूछा तुम ही बताओ। कहा भगवान आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपका आचरण सुंदर है और आचरण ही वंदनीय है, इसलिए आपके चरण सुंदर है। इसलिए बताया गया है कि चरित्र आचरण वंदनीय होता है, मनुष्य का स्वरूप वंदनीय नहीं होता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।